हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम और वेलकम बैक टू राइज एवरीडे। दोस्तों सोचो, आप समंदर के बीच एक लग्जरी क्रूज शिप पर सफर कर रहे हो। हर तरफ म्यूजिक, पार्टीज, हंसी मजाक और लोग अपनी जिंदगी के खूबसूरत लम्हे एंजॉय कर रहे हो। लेकिन फिर अचानक इसी शिप पर एक ऐसी मिस्टीरियस बीमारी फैलना शुरू हो जाए जिसका ना कोई प्रॉपर इलाज हो और ना ही कोई वैक्सीन। एक एक करके लोग मरना शुरू हो जाएं और पूरी दुनिया उस शिप को अपने पोर्ट्स पर आने से मना कर दे। दोस्तों, आज की वीडियो किसी हॉरर मूवी की कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसे वायरस की हकीकत है जिसने दुनिया भर के एक्सपर्ट्स को भी टेंशन में डाल दिया। इस डेंजरस वायरस का नाम है हंता वायरस। दोस्तों, 1 अप्रैल 2026 को अर्जेंटीना के शहर उशवाया से एक क्रूज शिप रवाना हुआ। इस शिप पर दुनिया के 23 मुल्कों से आए हुए तकरीबन 150 पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स मौजूद थे। शुरू में सब कुछ नॉर्मल था, लोग एंजॉय कर रहे थे, सेल्फीज ले रहे थे और अंटार्कटिका की तरफ इस एडवेंचर को जिंदगी का बेस्ट ट्रिप समझ रहे थे। लेकिन सफर के कुछ दिन बाद एक 70 साल का डच पैसेंजर अचानक बुखार, सर दर्द और डायरिया का शिकार हो गया। पहले किसी ने ज्यादा तवज्जो नहीं दी, लेकिन फिर उसको सांस लेने में मुश्किल होने लगी और 11 अप्रैल को वो शिप पर ही मर गया। हैरानी की बात यह थी कि किसी को समझ ही नहीं आ रहा था कि मौत की असल वजह क्या है। लोगों ने पहले इस इंसिडेंट को इग्नोर किया और अपनी एक्टिविटीज में बिजी रहे। लेकिन कुछ ही दिन बाद उस पैसेंजर की बीवी भी साउथ अफ्रीका एयरपोर्ट पर अचानक गिर पड़ी और फिर उसकी भी मौत हो गई। इसके बाद शिप पर दूसरे लोग भी बीमार पड़ना शुरू हो गए। एक जर्मन औरत भी इसी मिस्टीरियस डिजीज की वजह से मर गई। अब पूरी दुनिया की नजरें इस शिप पर टिक चुकी थी। दोस्तों, जब टेस्ट हुए तो पता चला कि यह कोई नॉर्मल बीमारी नहीं, बल्कि हैंटा वायरस है। एक ऐसा वायरस जिसका डेथ रेट इतना डेंजरस है कि इन्फेक्टेड लोगों में से आधे लोग मर सकते हैं। सबसे ज्यादा शॉकिंग बात यह है कि इस वायरस की आज तक कोई अप्रूव्ड वैक्सीन या प्रॉपर क्योर मौजूद नहीं। डॉक्टर्स सिर्फ सपोर्टिव ट्रीटमेंट देते हैं और बाकी सब इंसान के इम्यून सिस्टम पर डिपेंड करता है। यह वायरस असल में रैट्स यानी चूहों से फैलता है। डिफरेंट रैट्स डिफरेंट हैंटा वायरस कैरी करते हैं। कुछ स्ट्रेन्स किडनीज फेल कर देते हैं और इंटरनल ब्लीडिंग का सबब बनते हैं, जबकि कुछ स्ट्रेन्स लंग्स को फ्लूइड से भर देते हैं, जिसकी वजह से इंसान घुट घुट कर मर जाता है। दोस्तों, साइंटिस्ट्स इस वायरस को 70 साल से जानते हैं। कोरियन वॉर के दौरान हजारों सोल्जर्स एक अजीब डिजीज का शिकार हुए थे। हाई फीवर, वॉमिटिंग और किडनी फेलियर ने कई लोगों की जान ले ली थी। बाद में साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया कि ये डिजीज रैट्स में मौजूद एक डेंजरस वायरस की वजह से फैल रही थी और इसीलिए इसका नाम हैंटा वायरस रखा गया। दोस्तों, 1993 में अमेरिका में भी एक डेंजरस आउटब्रेक हुआ था, जहां हेल्दी और यंग लोग अचानक मरना शुरू हो गए। पहले फ्लू जैसी सिम्टम्स होती थीं और फिर लंग्स फ्लूइड से भर जाते थे। मॉर्टेलिटी रेट इतना ज्यादा था कि हर 4 में से 3 लोग मर रहे थे। साइंटिस्ट्स कंफ्यूज थे, लेकिन फिर लोकल ट्राइबल एल्डर्स ने बताया कि जब बहुत ज्यादा बारिश होती है तो रैट्स की पॉपुलेशन बहुत तेज बढ़ जाती है और फिर ये डिजीज फैलती है। इन्वेस्टिगेशन में ये बात सच निकली। रैट पॉपुलेशन जितनी ज्यादा होगी, वायरस फैलने का चांस भी उतना ज्यादा होगा। इसीलिए एक्सपर्ट्स अब एल नीनो वेदर पैटर्न को भी इस वायरस के स्प्रेड से जोड़कर देख रहे हैं। दोस्तों, सबसे डेंजरस बात यह है कि हंटारा वायरस का एक स्ट्रेन ऐसा भी है जो इंसान से इंसान में फैल सकता है। इस स्ट्रेन को एंडीज वायरस कहा जाता है, जो अर्जेंटीना में डिस्कवर हुआ था। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये कोविड की तरह हवा में नहीं फैलता। इसके लिए क्लोज कांटेक्ट जरूरी होता है, जैसे किसी इन्फेक्टेड इंसान के बहुत करीब रहना या उसके बॉडी फ्लूइड्स के कांटेक्ट में आना। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इसी वजह से क्रूज शिप पर यह वायरस फैला, क्योंकि एक डच कपल शिप पर आने से पहले एक ऐसी जगह गया था जहां रैट्स बहुत ज्यादा मौजूद थे और फिर अननोइंगली वायरस दूसरे पैसेंजर्स तक ट्रांसफर हो गया। कुछ दिन तक यह शिप समंदर में ही फंसा रहा, क्योंकि कई कंट्रीज ने उसको डॉक करने की परमिशन देने से मना कर दिया था। आखिरकार स्पेन ने कनेरी आइलैंड्स में शिप को डॉक करने की इजाजत दी और फिर पैसेंजर्स को क्वारंटीन किया गया। दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या हांटा वायरस फ्यूचर में नेक्स्ट पैंडेमिक बन सकता है? एक्सपर्ट्स के मुताबिक चांसेस बहुत कम हैं, क्योंकि यह वायरस कोविड की तरह हवा में नहीं फैलता और इसका ट्रांसमिशन विंडो भी बहुत शॉर्ट होता है। लेकिन फिर भी यह वायरस बहुत डेंजरस है, क्योंकि इसका डेथ रेट बहुत हाई है। इसीलिए अवेयरनेस और प्रिवेंशन बहुत जरूरी है। अगर आप किसी ऐसी जगह जा रहे हो जहां रैट्स मौजूद हों, जैसे वेयर हाउसेज या पुराने बंद रूम्स,
तो मास्क और ग्लव्स का इस्तेमाल करें। अपने घर को क्लीन रखें और चूहों को अंदर आने से रोकें, क्योंकि कई बार खामोश खतरे वही होते हैं जिन्हें हम इग्नोर कर देते हैं। दोस्तों, इस्लाम भी हमें सफाई और एहतियात का दर्ज देता है। सफाई सिर्फ इबादत का हिस्सा नहीं, बल्कि इंसानी जिंदगी की हिफाजत भी है। हर बीमारी हमें यह याद दिलाती है कि इंसान कितना भी मॉडर्न क्यों ना हो जाए, अल्लाह की कुदरत के सामने बहुत कमजोर है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट में अपनी ओपिनियन जरूर दें और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। और अगर आप हमारे चैनल राइज एवरीडे पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहां आपको मिलती हैं रियल लाइफ स्टोरीज, हिडन फैक्ट्स और वो सच जो अक्सर दुनिया की नजरों से छुपा होता है।